हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड में स्वागत है। शिल्पा शेट्टी आज एक क्राइम और कंट्रोवर्सी दोनों का हिस्सा हैं, पर उनके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि राज कुंद्रा से शादी करने के बाद उनका नाम आए दिन किसी न किसी स्कैम या धोखेबाजी से जुड़ता रहता है। राज कुंद्रा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो मेरी पत्नी है और मैं कुछ करूं या मेरा नाम किसी भी मामले में घसीटा जाएगा तो शिल्पा का नाम वहां ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। वैसे शिल्पा का अब तक राज कुंद्रा के पॉर्न मामले में डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हुआ है और उनका अतीत देखकर लगता भी है कि वो कुछ गलत कर पैसा कमाने में यकीन नहीं करती हैं। वैसे दावा तो राज कुंद्रा का भी है कि वो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं। वो बहुत ही कम उम्र से मेहनत करके ये पैसा कमा रहे हैं और इस पैसे से ज़्यादा उन्होंने नाम कमाने में मेहनत लगाई है, इसलिए पैसे के लिए वो नाम को दांव पर नहीं लगा सकते। पर अब देखना है कि दांव पर आखिर लगा क्या है। राज कुंद्रा का तो पता नहीं, पर शिल्पा शेट्टी का नाम और परिवार जरूर दांव पर लगा है। वो अब भी काम कर रही हैं और उनका करियर दांव पर लग गया है। पर शिल्पा के साथ ऐसी मुसीबत पहली बार खड़ी नहीं हुई है। वो कई मौक़ों पर ऐसी मुसीबतों में फंसी हैं और बाहर भी आई हैं। उनकी मेसी लाइफ जानने से पहले थोड़ा शिल्पा के करियर के बारे में जान लेते हैं। शिल्पा जब 10th क्लास में थी तभी से वो कई एड और मॉडलिंग असाइनमेंट्स कर रही थी। लिम्का एड से उन्हें पहला कमर्शियल ब्रेक मिला। उनके पिता चाहते थे कि शिल्पा पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, पर शिल्पा 10th क्लास में ही इतनी पॉपुलर हो गई थी कि उनका स्कूल जाना दूभर हो गया और उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 1992 में शिल्पा ने पहली फिल्म गाता रहे मेरा दिल साइन की थी, पर यह फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। उसके बाद उन्होंने बाजीगर साइन की, जो एक बहुत बड़ी हिट रही और शिल्पा के लिए सक्सेस का दरवाजा खुल गया। उसके बाद मैं खिलाड़ी, तू अनारी, धड़कन, फिर मिलेंगे, लाइफ इन ए मेट्रो जैसी फिल्मों ने उन्हें एक अलग पहचान दी। शिल्पा कभी कमर्शियली बहुत बड़ी स्टार नहीं रही, पर उनका फिगर, फिटनेस और डांस हमेशा हाईलाइटेड रहा। शिल्पा शेट्टी के करियर में पहला बवाल तब मचा था जब 2006 में मदुरई के कोर्ट ने शिल्पा और एक्ट्रेस रीमा सेन पर एक फोटो में अश्लील तरीके से पोज करने के लिए गैर जमानती वारंट इशू कर दिया था। वारंट इसलिए इशू किया गया था क्योंकि उससे पहले कोर्ट ने उन्हें समन भेजा था, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। हालांकि शिल्पा ने बाद में इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा कि वो तस्वीर उनकी एक फिल्म के सीन को पॉज करके ली गई थी और तस्वीर में केवल नाभि दिख रही है, तो क्या नाभि दिखाना अश्लीलता है? ऐसा तो फिर इंडियन ड्रेस साड़ी को भी पहनने के लिए बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी नाभि दिखती है और तब तो कोर्ट के अनुसार वो भी अश्लील है। शिल्पा जल्द ही इस विवाद से निकल आई क्योंकि उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। शिल्पा शेट्टी का अक्षय कुमार से अफेयर भी बहुत बड़ा विवाद रहा है। दोनों की जोड़ी दर्शकों के द्वारा पर्दे पर बेहद पसंद की गई और पर्दे के पीछे भी यह जोड़ी अपनी केमिस्ट्री बनाने में लगी हुई थी। मामला विवाद में तब आया जब शिल्पा ने एक इंटरव्यू में कहा कि अक्षय कुमार ने उनका इस्तेमाल किया और किसी और के मिलने के बाद उन्हें आसानी से छोड़ दिया। अक्षय इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने उन्हें ठेस पहुंचाई। शिल्पा ने उनके साथ कभी भी काम करने से मना कर दिया। हालांकि बाद में अपने पति के बिजनेस की खातिर शिल्पा और अक्षय एक साथ दिखे। अक्षय और राज कुंद्रा ने एक नया बिजनेस साथ में शुरू किया था जिसका नाम था बेस्ट डील टीवी, और इसके प्रमोशन में शिल्पा भी पति के साथ नजर आई थी। शिल्पा की जिंदगी में एक और धमाका तब हुआ जब 15 अप्रैल 2007 को अमेरिकन एक्टर रिचर्ड गिरे ने एक एड्स अवेयरनेस के लिए रखे गए इवेंट पर शिल्पा के गाल पर किस कर लिया था। इस घटना पर देश भर में हंगामा हुआ और शिवसेना ने जमकर इसका विरोध किया। शिल्पा शेट्टी और गेरे के इस एक्ट को अश्लील माना गया और न केवल उनका पुतला जलाया गया, बल्कि राजस्थान की एक अदालत ने तो दोनों हस्ती के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट तक इशू कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। तो आप देख ही सकते हैं कि शिल्पा कई बार गिरफ्तार होते होते बची हुई हैं। शिल्पा अब तक भारत में बवाल झेल रही थी, पर उसके बाद करियर और बवाल में नया ट्विस्ट तब आया जब 2002 में बिग ब्रदर नाम से एक इंटरनेशनल शो में उन्हें रेसिज्म और बुली का शिकार होना पड़ा। वहाँ न केवल उनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाया गया, बल्कि उनके रहन सहन और कुकिंग तक को क्रिटिसिज्म का शिकार होना पड़ा। यह मुद्दा इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी हाईलाइट हो गया और इसका फ़ायदा शिल्पा को न केवल शो जीतने में मिला, बल्कि उन्हें इंडिया में बिग बॉस के पहले सीजन को होस्ट करने का मौका भी मिला। कहा जाता है कि शिल्पा को बिग ब्रदर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए लगभग 3.5 करोड़ की राशि मिली थी। उस वक्त ये राशि काफ़ी बड़ी थी। शिल्पा अब तक अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही थी। वो भरतनाट्यम में ट्रेंड है और एक बेहतरीन डांसर हैं, इसलिए उन्हें कई डांस शोज में जज के तौर पर भी बुलाया जाता है। वो 7 इंडियन लैंग्वेज और 1 इंटरनेशनल लैंग्वेज जानती हैं। शिल्पा न केवल योगा और फिटनेस की एक्सपर्ट हैं, बल्कि वो कराटे में भी ब्लैक बेल्ट हैं। उन्हें 2007 में लंदन में महारानी एलिजाबेथ II से मिलने भी बुलाया गया था। ओवरऑल सब कुछ ठीक चल रहा था। 2009 में शिल्पा राज कुंद्रा से मिली।
उसी साल दोनों ने शादी कर ली। शादी पर भी राज कुंद्रा की पहली पत्नी की तरफ से हल्ला मचा कि शिल्पा ने उनके पति को छीन लिया, जबकि शिल्पा का कहना था कि उनकी शादी से पहले ही राज कुंद्रा का तलाक हो गया था। अब शिल्पा ने एक ऐसे इंसान से शादी की थी जो पैसा बनाने के लिए गलत सही सभी हथकंडे अपनाता था, और पत्नी होने की वजह से शिल्पा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उनकी पार्टनर इन क्राइम बन चुकी थी। वो पति के साथ राजस्थान रॉयल्स IPL टीम की को-ओनर थी, जहां राज कुंद्रा को सट्टेबाजी के कारण बाद में बैन कर दिया गया। उसका भुगतान शिल्पा को भी करना पड़ा। राज कुंद्रा की कंपनी सतयुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर शिल्पा भी थी, जिसके कारण 2020 में जब राज कुंद्रा के खिलाफ मनी फ्रॉड का कंप्लेन दायर हुआ तो वो शिल्पा के खिलाफ भी हुआ। 2017 में एक टेक्सटाइल कंपनी ने राज कुंद्रा पर 24 लाख के चीट का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ कंप्लेन फाइल की थी। इसमें राज कुंद्रा के साथ साथ शिल्पा शेट्टी का भी नाम घसीटा गया था। और अब ये पॉर्न का मामला, जहां राज कुंद्रा की कंपनी की पार्टनर शिल्पा भी रह चुकी हैं। हालांकि शिल्पा के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन उनसे पूछताछ की गई है। व्यान इंडस्ट्री के डायरेक्टर होने के कारण पुलिस ये कयास लगा रही है कि शिल्पा शेट्टी को अपने पति के बनाए गए कंटेंट और कंपनी के तहत अपलोड किए गए वीडियोस के बारे में पता होगा। हालांकि शिल्पा ने इस आरोप से साफ इनकार किया है और उन्हें लगता है कि उनके पति भी कुछ ऐसा नहीं करते होंगे। वैसे शिल्पा और उनके पति सिक्के के दो पहलू हैं। राज कुंद्रा केवल ऊपर गिनाए गए क्राइम्स में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि उनका बिटकॉइन में भी 2000 करोड़ का फ्रॉड का आरोप लगा है। रियल स्टेट में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मिले होने का भी उन पर आरोप है। राज कुंद्रा पर ऐसे कई आरोप है जो उनके दामन को बिल्कुल साफ नहीं बताते हैं। वहीं शिल्पा का दामन अब तक साफ रहा है। शिल्पा 2 बच्चों की मां है। 2012 में वो एक बेटे की मां बनी और उसके बाद वो एक बेटी चाहती थी। यहाँ भी उनकी लाइफ में एक कंट्रोवर्सी जुड़ गई, क्योंकि 2020 में वो सरोगेसी के जरिए एक बेटी की मां बनी। उन्हें इसके लिए खूब ट्रोल किया गया था, लेकिन सच ये है कि शिल्पा ने कई बार प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश की थी, पर हर बार उनका बच्चा अबॉर्ट हो जाता था। फिर उन्होंने बच्चा अडॉप्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें भी 4 साल का वक्त लग गया और कुछ भी बात नहीं बनी। फिर उन्होंने सरोगेसी का रास्ता चुना, क्योंकि वो चाहती थी कि उनका बेटा किसी सिबलिंग के साथ बड़ा हो। शिल्पा अब तक अपने काम और करियर में ईमानदार रही हैं। वो अभी भी घर पर नहीं बैठी हैं, बल्कि माँ और पत्नी के साथ साथ वो एक वर्किंग वुमेन की भी भूमिका निभा रही हैं। ये वक्त उनके करियर के लिए बुरा तो है ही, उनके पर्सनल लाइफ के लिए भी है। शिल्पा बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। उन्हें कभी नहीं लगा कि वो बहुत खूबसूरत या बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। उनका कहना है कि अगर आप उनको खूबसूरत मानते हैं तो आपको उनकी शुरुआती फिल्में देखनी चाहिए, जिसमें उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। शिल्पा गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, योगा से जुड़े अभियान, और वो काफ़ी हार्डवर्क में बिलीव करती हैं। ऐसे में अगर उन्हें अपने पति की वजह से उनके करियर में कोई छेड़छाड़ होती है तो यह उनके लिए काफ़ी बुरा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। थैंक यू सो मच।